पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, काफ़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका मंशूर सिर्फ एक ही है, कुछ नहीं होगा। और उनकी कैंपेनिंग भी काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि ये हमारे हर घर में, हर ड्राइंग रूम में, हर जगह पे पाए जाते हैं। और इनकी कैंपेनिंग सिर्फ इतनी होती है कि भाई जो थोड़ी बहुत भी सियासी बातें कर रहे हैं उनको भी चुप करवाना में लगे रहते हैं कि यार कुछ नहीं होगा। और जो पॉलिटिकल पार्टी है, यही पॉलिटिकल पार्टी हमारे मुल्क पे रूल करती आई है। जाहिर है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इन्हीं की आड़ में सब कुछ करती आती है। लेकिन अब मसला ये है कि अब वो अवाम कम हो गई है जो समझती है कि कुछ नहीं होता। मौजूद अब भी है, लेकिन कम पड़ गई है। और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है खान साहब की। मैं तो यही समझता हूँ, उन्होंने अवाम को एटलीस्ट पॉलिटिसाइज़ किया किसी भी तरीके से, लेकिन किया। और जब अवाम पॉलिटिसाइज़ होती है तो मुल्क सही चलता है। अब ये सिल्वर लाइनिंग लेके हम अभी तक चल रहे हैं, ये सिल्वर लाइनिंग लेके इस्टेब्लिशमेंट भी चल रही है कि ये जो अवाम उठी है हम उस पर उम्मीद लगा रहे हैं, और वो इस पर भी लगा रहे हैं कि अवाम बैठ जाएगी। अब बैठने के बजाय, बैठ तो सकती थी, लेकिन बैठने के बजाय वो उम्मीद लगाना शुरू हो गई हैं। उम्मीद किससे लगा रही हैं? ज़ाहिर है जो जेल में बैठा है वो टूट नहीं रहा है, या जो भी इस वक्त के सिस्टम के अगेंस्ट बोल रहा है उससे उम्मीद लगा रहे हैं। देखिए, कुछ कैसे नहीं होगा। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये आपको लग रहा है कि चल लेंगे ऐसे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हर कोई अपने अपने जाविये से देखता है चीज़ों को। कुछ लोग समझ रहे हैं कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, यानी जो गंडापुर साहब को छोड़ा हुआ है, ये एक डिलेइंग टैक्टिक है। डिलेइंग टैक्टिक फॉर व्हाट? क्या हासिल होना है डिले करके? कौन सा कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ टाइम के लिए टल जाएंगी? और टालना क्या है? टालना अगर है, या अगर जो चीज़ टाल सकते हैं, वो तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि वो कोई नवंबर बस वाली कहानी गुजर जाए। लेकिन नवंबर वाली कहानी का तो कहीं से भी मुझे खान साहब के साथ कनेक्शन तो नहीं जुड़ रहा। जिसको लग रहा है कि खान साहब के साथ कनेक्शन है, वो ज़रा दोबारा इवेल्युएट कर ले। मैं करवा देता हूँ आपको सारी इवेल्युएट। खान साहब अगर बात शुरू हुई है, नज़र आ रही है ना, हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं बात पहले से कह रहा था कि बात शुरू करेंगे, कर ली। ये खान साहब को प्रेशर, ये जो बात शुरू की है, जाहिर सी बात है लोगों को लग रहा है कि यार खान साहब के प्रेशर में की है, पीटीआई के प्रेशर में की है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पता है कि ये किस चीज़ के प्रेशर में की है। ये मुल्क के हालात के प्रेशर में भी नहीं की है। ये सिर्फ अपनी पोजीशन जो लूज़ करने का एक घंटी बज रही है ना ऊपर, ये उसकी वजह से किया। ये बात मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, और ये बात मैंने बहुत 2 हफ्ते पहले ही नवंबर वाली बात की थी, और मुझे तो खदशा था, लेकिन अब बड़े बड़े सहाफ़ी भी शुरू हो गए। और यही बात ज़ाहिर है निकलेगी एंड में जाकर, और कुछ नहीं है इसमें से, आप देख लीजिएगा। और नज़र आ रहा था कि बलूचिस्तान हो, केपीके हो, सिंध हो या पंजाब हो, इस बार अवाम शायद हाथ में भी ना आए अगर पीटीआई ने ग्रैंड अलायंस बना के कुछ करने की कोशिश की। कुछ भी हाथ में ना रहे, सिर्फ ये नज़र आ रहा था, क्योंकि ऊपर से घंटी भी बज रही थी, ऊपर से ये भी हो रहा था। तो ये दोनों चीज़ें तो कला नहीं होने देनी थी ना, तो एक चीज़ को रोक दिया गया। डिले कैसे किया गया? डिले ऐसे किया गया कि गंडापुर साहब को मार्केट में उतार लिया गया। अब वो डील या हालात बनाने की बातें कर रहे हैं। हालांकि मुझे ये बिल्कुल यकीन है कि ये डील या मामलात नहीं बनेंगे, क्योंकि गंडापुर साहब को ऑफ़र ही कुछ ऐसा किया जाएगा जिस पे खान साहब मानेंगे नहीं, और खान साहब जो मांगेंगे वो ये चीज़ फ़िलहाल देने नहीं चाहेंगे, बाद में दे देंगे, लेकिन अभी नहीं देना चाहेंगे, और ये चीज़ यहीं रुक जाएगी। एंड फॉर द टाइम बीइंग एक सिर्फ ब्रीदिंग स्पेस इस्टेब्लिशमेंट के पास आ जाएगा। बट उस ब्रीदिंग स्पेस में भी क्या हो जाएगा, कितने महीने तो बहुत दूर की बात है, नहीं चलेगा, दैट्स ऑब्वियस। तो फिर इस एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या? अब कुछ लोग समझते हैं कि फ़ायदा ऐसा होगा कि अमेरिकन कांग्रेस वाले जो आ रहे हैं ना, जो उनका कहा जा रहा है कि वो एक वफादार है वो इसी हवाले से बात करने ज़ाहिर आ रहे हैं, तो उनको हम दिखाएंगे कि देखें हमने खुद तो टेम्पो कम कर लिया है, खान साहब के साथ मान लिया है और बात भी कर ली है। चले, अच्छा मान लिया आपने उनको थोड़ा ना डिले करा लिया, क्या वो वफद इमरान खान के हवाले से बात करने आ रहा है? नहीं ना। वो देखिए, अब समझें कांग्रेस में हुआ क्या है। कांग्रेस ने, मैं पहले ये बिल आया सैंक्शंस वाला,
और उसके डायरेक्ट बाद, अच्छा सैंक्शंस वाली भी जो बात है वो डायरेक्टली टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर ये डायरेक्ट खबर आती है कि एक वफद आ रहा है पाकिस्तान जो ऑलरेडी डिमांड कर चुका है फ्री इमरान खान। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि वो क्या करने आ रहे हैं। वो ज़ाहिर है अपना एक माइंड बनाने आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस बिल। ज़ाहिर है आपसे कुछ पूछेंगे, आप कुछ जवाबात देंगे और उन जवाबात के बेसिस पे वो जाके डिसाइड करेंगे कि इस बिल का क्या करना है, या इन सिंपल टर्म्स वो आखिरी मौका देने आ रहे हैं। अब ज़ाहिर है यहाँ वफद को पूरी कोशिश से समझाया जाएगा कि कैसे और कितने ताबेदार हैं हम आपके, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मानेंगे। अच्छा अगर वो सैंक्शंस के लिए आ रहे हैं तो वो क्या और किसको जज करने आ रहे हैं ये भी सोचें ना ज़रा, क्योंकि सैंक्शंस का जो बिल ये टेबल भी हो जाता है ना और उसमें नाम आ जाता है तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि फिर ये कहानी नंबर वाली थ्योरी की तरफ कितना आगे बढ़ती है। खुद ही अंदाज़ा लगाएं। चलें ये भला फ़िलहाल ये टाल दें, क्योंकि हम सब कुछ यही मान रहे हैं ना कि ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ भी नहीं होगा, तो चलें हम ये भला भी टाल देते हैं। तो जो कांग्रेस की स्मॉल हियरिंग होनी है अभी 20 अप्रैल को, उसकी भी खबरें आ रही हैं। उसका क्या होगा? देखें, जब कोई चीज़ अंडर डिस्कशन लाई जाए, जानबूझ के लाई जाए, फिर सैंक्शंस की भी बातें की जाएं, तो फिर आप डायरेक्ट इशारा कर रहे होते हो कि भाई सिस्टम बदलो या कुछ और बदलो। और कोई इंडिकेशन नहीं होती इस चीज़ की। अब 2 रात खबरें लाए हैं कि पेंटागन, हमारे सेठी साहब कह रहे हैं कि पेंटागन नहीं, बल्कि सेठी साहब तो नहीं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट और CIA ये पूरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी पाकिस्तान के इशू पे डिवाइडेड है। अगर वाकई ऐसा है तो एट द एंड लिख लीजिएगा फिर स्टेट डिपार्टमेंट ही ट्रम्प करेगा, वही जीतेगा। रीज़न बीइंग कि स्टेट डिपार्टमेंट होता है वो सदर की नुमाइंदगी कर रहा होता है, CIA वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होते हैं। बाकी ये जो नजम सेठी जैसे बड़े बड़े सहाफ़ी भी अगर ये कहेंगे कि वाइट हाउस अलग है और स्टेट डिपार्टमेंट अलग है तो उनकी अकल को फिर सलाम है। ये बातें मेरे नज़दीक सिर्फ एक उम्मीद की तरह है, सिर्फ उम्मीद किसके लिए? उम्मीद इस्टेब्लिशमेंट के लिए, करीब हैं उनके लिए, या जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं सिर्फ उनके लिए। अगर ये फैसला है ना कि वो अगेंस्ट हैं इस सिस्टम के, तो वो अगेंस्ट हैं। और अगर ये बात आ रही है कि जो विल्सन बिल आ रहा है विल्सन, और ट्रंप उसको एक बार भी रोक नहीं रहा है, CIA कोई खलल नहीं पैदा कर रही, तो इसका मतलब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी ऑन बोर्ड है। वरना इतना बड़ा बिल सीधा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे सैंक्शंस के हवाले से आ जाना ये कोई इतना आसान नहीं होता। और अगर CIA वाकई लॉबिंग कर रही है फॉर द सिस्टम टू सस्टेन, तो फिर ये नूरानी साहब की खबर कहाँ से आई है? और अगर CIA नहीं है तो फिर नूरानी साहब की खबर कहाँ से आई? उसकी इन्फॉर्मेशन को तो अभी तक चैलेंज नहीं किया जा सका है। ये इतनी आसान से इतनी ब्लैक एंड वाइट बातें नहीं होती सर। अब आ जाए, अगर इस बिल का बहु दिखा के कुछ मांगा जाए, जो लोग कह रहे हैं कि भाई मांगा जाएगा और ये कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करेंगे, ये मतलब जाहिर सी बात है कुछ नहीं होगा, तो मुझे बताएं कि फिर रास्ता क्या है। ज़ाहिर पर वो मांगेंगे तो आप देंगे, यही रास्ता है ना। अगर अमेरिकन न्यू एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आसरा है, मेरे नज़दीक हम कुछ दे के उनसे मनवा लेंगे तो वो भूल जाए, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मान लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, लोग कहते हैं कि भाई इस वक्त अमेरिकन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को जो काम करने का तरीका है वो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ भी सिक्योर कर सके। हाँ, कोई मेजर किस्म की चेंज लाने की नीयत हो, जैसे इंडिया के सामने लेटना कश्मीर के हवाले से, या चाइना को धोखा देना, या ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना, तो उसके रिपरकशन इतने ज़्यादा हैं कि वो फिर कहानी वही हो जाएगी कि जो मैं कहता हूँ कि फिर मुल्क और इस्टेब्लिशमेंट दोनों का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि फिर कोई एक्सीडेंट होगा, फिर इल्ज़ाम तराशी होगी, रोएंगे पीटेंगे और कुछ टाइम के लिए सियासत को अलविदा, सियासत को जगह देकर अच्छे बच्चे बन के पीछे रह जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब पता हो कि मोमेंट ऑफ वीकनेस है, जब नज़र आ रहा हो कि अमेरिकन के अप्रूवल का भी प्रॉब्लम है, और जब पता है कि मजबूरी पर्सनल हो, तो फिर ये नहीं होता है सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि इतने बड़े कॉम्प्रोमाइज़ पर्सनल रीजंस पे कर लें, फिर लेग पुलिंग और बाकी चीज़ें भी अपना काम कर लेती हैं। अभी तो शुरुआत है, पूरी दुनिया पे टैरिफ्स लगा दिए हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया है, और उल्टा इस कदम को हर जगह ट्रंप भाईजान डिफेंड भी करते फिर रहे हैं। और जिनको लग रहा है कि टैरिफ से अमेरिका
को नुकसान होगा तो वो कुछ टाइम के बाद देख लीजिएगा किसको कितना नुकसान होता है। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वक्त इनवर्ड पॉलिसीज़ हैं और यही कैपिटलिज्म को फेवर करती हैं, और इनवर्ड पॉलिसीज़ हैं तो फिर अमेरिका कोशिश करेगा कि वो आइसोलेशनिज्म की तरफ जाए, और वही चीज़ फिर वो कैपिटलिज्म को फेवर भी करती है। बार बार कहता हूँ, यानी कहाँ क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या हो रहा है, इसे अमेरिका को क्या, ये वही पॉलिसी। अब जनरली ये आइडिया फेवर करता है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, करता है, लेकिन इस बार ट्रंप है और ट्रंप को परवाह है पैसों की, और जब परवाह पैसों की हो तो हम जैसे मुल्क तो चलते ही आईएमएफ के ऊपर हैं, और हमारी इलीट तो चलती ही वेस्ट के ऊपर है, और आईएमएफ के पास आधे से ज़्यादा पैसा अमेरिका है और इलीट के आधा से ज़्यादा पार्क पैसा वेस्ट में है। सो इन शॉर्ट अब आईएमएफ भी आया हुआ है। पता नहीं कितने इदारों के सरबराहों से मुलाकात, कहा जा रहा है कि 30 मुलाकातें करेंगे आईएमएफ वाले करप्शन और इस हवाले से। अब अगर आईएमएफ को मतलब ये क्या करप्शन, मैं बता देता हूँ करप्शन खैर, तो थिंग्स आर नॉट दैट ईजी जो हमें बताई जा रही हैं। ये इकोनॉमी की स्टेबिलिटी की बात करने वाले कुछ टाइम और इंतज़ार करके देख लें, ये सब हिल जाएगा। इसी तरह ये मुनीब साहब जैसे दोस्त सहाफ़ी, वो भी इंतज़ार कर लें, और वो जो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये करने जा रही है तो वो करने जा रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट की ये जो सख्ती है ना, फिर आप देखिए जो कितनी सख्ती होने जा रही है और उस सख्ती का नतीजा क्या निकलता है, ये भी देख लीजिएगा। देखिए अब समझे मेरी बात को, मोमेंट ऑफ वीकनेस बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, और वो इसलिए है क्योंकि सैंक्शंस वाले बिल और अमेरिकन कांग्रेसमैन जो कि पाकिस्तान आ रहे हैं उस पर, ये असल में इमरान खान के फेवर में हो या ना हो, ये इस वक्त सिस्टम कह लें या इस्टेब्लिशमेंट कह लें, उसके ऊपर सवालिया निशान लगाने वाली है। और ये सवालिया निशान या प्रेशर इतना ज़्यादा ना होता अगर इसकी टाइमिंग कुछ अलग होती। इसकी टाइमिंग इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बिल्कुल नवंबर के करीब करीब हो रहा है। अच्छा, सोने पे सुहागा, बहुत सारी चीज़ें नवंबर के करीब करीब एक साथ कोलाइड कर रही है। मिसाल ग्राउंड अपोजिशन भी तैयार हो रही थी, ग्राउंड अपोजिशन का रास्ता कुछ टाइम के लिए तो रोका गया है, और रोका कैसे गया है, गंडापुर साहब को बीच में ला के। क्या करेंगे गंडापुर साहब, जाहिर है वो यही करेंगे कि कुछ अग्रीमेंट करवाएंगे, और इतने उतावले भी गंडापुर साहब भी इसीलिए हुए हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी मान चुकी होगी कि भाई दे देंगे हम तुझे, बस तो फिलहाल मनवा ले, बस ये नवंबर की ये गुजारने दे। ज़ाहिर है जब नवंबर गुजर गया तो 2027 की कहानी, तब तक खामोश रहें। फिर अगर खामोश भी ना भी रहें तो डायरेक्ट हम पे अटैक ना करें। एटलीस्ट यही जो बात मैंने कही थी कि यही बात कही होगी हमारे ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, और अब सामने आ रहा है, यही बात की है उन्होंने। और ये जो आप पीटीआई में देख रहे हैं ना कि इस वक्त तितर बितर हर कोई एक दूसरे के साथ ये एक दूसरे पे अटैक्स जो आप देख रहे हैं, ये भी इसी चीज़ का नतीजा है। 2 रीज़न्स हैं इसके। एक रीज़न है कि गंडापुर साहब को ये टास्क होगा कि हार्ड लाइनर्स को साइड लाइन करो, ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से टास्क होगा, और वो लग गए हैं क्योंकि खान साहब तो जेल में हैं और किसी की मुलाकात भी नहीं हो पा रही उनसे सिवाय उन लोगों की जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। और दूसरी वजह इस तितर बितर की एक और भी है जो कि कुछ दिनों में नज़र आ जाएगा हमको, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जब बात करने पे आएगी या आती है तो, और मजबूर भी नज़र आए या नज़र आती होगी, तो जो पार्टी में फिर भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्पॉट रखते हैं टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट, वो चाहेंगे कि हम बात करें। ये सिंपल वो कहानी होने जा रही है कि एस्टेब्लिशमेंट को अब पॉपुलर लीडरशिप के पीछे छुपने की ज़रूरत महसूस हो रही है और कुछ भी नहीं है। और ये जो लड़ाई तितर बितर हो रही है ये भी इसी वजह से हो रही है क्योंकि कुछ लोग बड़ा उम्मीद लगा रहे हैं कि अब मामला सेट होंगे, और वो चाह रहे हैं कि वो लोग आगे ना आएँ जो लोग मामला बिगाड़ सकते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये काम हो पाएगा या ये घर ऐसे चल पाएगा जैसे एस्टेब्लिशमेंट चाहती है खान साहब से डील करने के। सो इन शॉर्ट, अनकरीब गंडापुर साहब की अलविदाई होगी। पहले मुझे लग रहा था नहीं होगी, लेकिन होगी। अब या तो सीधे हो जाए या तो घर जाए। उससे फिर एक और शेर, अगर घर जाएंगे तो इससे फिर एक और शोर उठेगा। मीनिंग कुछ लोग गंडापुर साहब के साथ खड़े हो सकते हैं, कि खास करके वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग प्रेफर कर रहेंगे। इन शॉर्ट, पार्टी के लिए मुश्किल टाइम आने लगा है, बट अगर संभल गई, जो कि मैं समझता हूँ कि संभल जाएगी क्योंकि गेम इन सबसे ऊपर है, सवाल इन रादर आई वुड से कि संभाला जाएगा। फिर जब संभल जाएगी तो ग्रैंड अलायंस भी फिर ऑप्शन रह जाएगा, वो नज़र आएगा, और जब ग्रैंड अलायंस नज़र आएगा तो ज़ाहिर है मौलाना साहब भी रेलेवेंट हो जाएंगे, और ये फिर कहानी पूरी की पूरी
वैसी की वैसी। इधर से बलूचिस्तान, उधर से KPPA, फिर सिंध, जहाँ सिस्टम के विद इन क्रैक्स बढ़ते जा रहे हैं। सिंध के तो यही मसला है ना कि विद इन सिस्टम क्रैक्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी भी केनाल्स के इशू पे साथ नहीं देगी। हाँ, फिलहाल तो बेचारे पीपल्स पार्टी वालों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। थोड़ा बहुत ये 4 अप्रैल को ये जो जल्द से जुलूस करने का ऐलान किया, बिलावल साहब ने पूरी तकरीर सुन लें उसकी, उन्होंने बेचारे ने पूरी कोशिश की है इस जलसे के थ्रू अपने आप को वज़ीर आज़म का कैंडिडेट दिखाऊं। और ये PTI के साथ बात करने का पहले बोल चुके हैं, वफाक को एक साथ जोड़ के रखने की, पाकिस्तान खप्पे, पानी के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, सब कुछ। बिलावल साहब कितनी भी कोशिश कर लें चलेगा नहीं। वन वे और द अदर बिलावल साहब विल हैव टू गिव इन ये केनाल्स के हवाले से। अदरवाइज़ जूनियर जुल्फ़कार का जो उरूज नज़र आ रहा है ये फिर थोड़ा नहीं काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। बिलावल साहब की स्पीच सुन के लिटरली महसूस हो रहा था कि बेचारे के ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, क्योंकि इनको भी पता है कि इससे हल नहीं होगा कुछ, जो भी इन्होंने ये तकरीरें की हैं, जो भी ये जलसे जुलूसों की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये केनाल्स का इशू किसी पार्टी का तो है नहीं सर। और जो इस इशू को कौम परस्ती और वफाक परस्ती का रंग देना चाहते हैं, मीनिंग एस्टैब्लिशमेंट, वो फिर सोच लें कि फिर कौम परस्ती का सेकंड स्टेप क्या होता है। बेसिक है ना, इसलिए अकल का मुजाहरा किया जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना प्रेशर ना दिया जाए कि वो बेचारे अपनी पूरी सियासत ही को खो बैठे हैं। तो अब जब इंटरनेशनली अटैक, वो भी डायरेक्ट, अगर पूरी तरह गिव इन करके खान साहब से डील नहीं करनी, अगर पूरी तरह गिव इन करके खान साहब से डील नहीं करती, गिव इन करके डील कर लें तो वो अलग बात है, मीनिंग खान साहब के टर्म्स पे डील कर लें तो वो अलग बात है, लेकिन नहीं करनी है क्योंकि पर्सनल आना है, माइंड यू पर्सनल आना है। अगर बलूचिस्तान के मसले को गलत तरीके से ही लेना है, जो कि लिया जा रहा है, अगर सिंध के मसले को भी डंडे से हल करना है, जो कि तैयारी हो रही है, ये जो कौम परस्ती की बातें कर रहे हैं, क्योंकि कौम परस्ती उसके बाद डंडा, उसके बाद फिर कौम परस्ती कन्वर्टेड इनटू सेपरेटिज्म, फिर इल्ज़ाम तराशी, और फिर यही फॉर्मेट है ना, और क्या फॉर्मेट है। अच्छा, अगर ये सब कुछ करना है अंडर द बैनरशिप ऑफ सिविलियन लीडरशिप, क्योंकि मार्शल लॉ भी नहीं लगानी है, फिर अमेरिकन प्रेशर की जो चीज़ें हैं वो भी नहीं कर सकते क्योंकि मुल्क के हालात इस वक्त आपको इजाज़त नहीं देते, तो फिर इस सूरत हाल में क्या हो सकता है? इस सूरत हाल में ज़ाहिर है फिर लेग पुलिंग उरूज पे जानी है, और डब्बे में डब्बे ज़ाहिर एक्टिव होते नज़र आते हैं, और फिर पता भी नहीं चलता है कि लगा तो कहाँ से लगा। अब सवाल जवाब पे आते हैं। सवाल है कि डू आई रियली बिलीव कि इनको परवाह है? दे गेव ईस्ट पाकिस्तान टू डेवलप इस्लामाबाद, उन्होंने बलूचिस्तान को डेवलप दे दिया, बलूचिस्तान का सेंट्रल पंजाब को कंट्रोल करने के लिए, फिर सिंध के साथ भी यही हो रहा है, साउथ पंजाब को कंट्रोल करने के लिए। नोबडी केयर्स सर, आई डोंट थिंक सो एनीबडी केयर्स। इस तरह कोई केयर नहीं करता जब तक बल्ली अपने ऊपर आती है, और इस वक्त जो बल्ली अपने ऊपर आ चुकी है तो जाहिर सी बात है सारे केयर्स याद आ जाएंगे। सवाल है कि मिस, आई वुड लव टू हैव पॉडकास्ट विथ यू, हाउ टू मेक इट पॉसिबल। 4th पिलर पोस्ट नीचे आ रही होगी, 4th पिलर post@gmail.com के नाम से ईमेल है हमारी, इस पे कोऑर्डिनेट कर ले, इंशाल्लाह कर लेंगे। सवाल है कि सर क्या हम एक कौम बनकर मनवा सकते हैं कुछ, या इस्टेब्लिशमेंट हमेशा गालिब रहेगी हमारे ऊपर? देखिए सर, हम ना एक कौम थे ना बनेंगे, हम अलग अलग कौमें हैं जो फेडरेशन बनाती हैं। इस समझने की ज़रूरत है। हमारी जो यकजहती है ना, ये जो हमारा मिलना है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ जमहूरियत और आइन, और उसी पे ख़त्म होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट हमें भटकाया जा रखा हुआ है कब से कि हम एक कौम बनने के चक्कर में, हमारे लिए कॉमन एजेंडा सिर्फ आइन और जमहूरियत है। अब जब हम इस पे मुत्तफिक नहीं है तो फिर हम एक कौम कभी भी नहीं बन सकते। सवाल है कि TLP का फ्यूचर क्या है? सवाल इसी का पार्ट है कि भाई इस पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया या ये पार्टी एक प्रेशर ग्रुप है, दोनों भी तो हो सकती है सर। प्रेशर ग्रुप है, यस डेफिनेटली, और डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट ने ही बनाया है, दोनों है। नून लीग को वोट काटना था नून लीग का 2018 में, इसलिए जो नून लीग का रिलीजियस वोट था पंजाब में उसको अलग कर दिया, और हैंस ये आपकी TLP। सवाल है कि सर ये सब बातें जो हम करते हैं या हम आप करते हैं, ये सब इस्टेब्लिशमेंट को समझ में क्यों नहीं आती? आती हैं सर, बिल्कुल आती हैं समझ, लेकिन हमारी आवाज़ दूर से आती है, और जो करीब के कान भरने वाले होते हैं उनकी आवाज़ सुन के अच्छी लगती है क्योंकि वो अच्छी बातें करते हैं। इसलिए बैकग्राउंड में जो हो रहा होता है हम जैसों का आवाज़, वो फिर म्यूज़िक में कन्वर्ट हो जाती है।
सवाल है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ टाइम गेम करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस बार में कि इस बार शायद इतनी अकल हो, बल्कि जो मैं होते हुए देख रहा हूँ वो कुछ ऐसा ही है कि मामला अब अपनी गारंटीज़ का बनने जा रहा है, बन चुका है और सवाल उठ चुके हैं। अब रास्ता खानी नज़र आएगा, इसलिए नेगोशिएशन के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा किसी और को भी। बट मैं एक कदम और आगे देख रहा हूँ कि नहीं होंगी ये नेगोशिएशंस कामयाब, क्योंकि खान को भी अंदाज़ा है और जो ये कर रहे हैं उनको भी अंदाज़ा है, जो ये करवाना चाह रहे हैं रादर देन उनको भी अंदाज़ा है कि इससे कोई हल नहीं है। क्योंकि अब मेरी वजह से ये नहीं आए, ये खान को पता है कि अब ये मेरी वजह से बात नहीं करने आ रहे, अब ये मुझसे बात करने आ रहे हैं अपनी बचाने के लिए। सवाल है कि जब मारंग बलोच ने एहतजाज का फ़ैसला किया था तब सरदार अख्तर मेंगल साहब ने मारंग को क्यों ज्वाइन नहीं किया था? जैसे ही मारंग को गिरफ़्तार किया गया तो फ़ौरन टपक पड़े मैदान में। ठीक है सर, सही लॉजिक है आपकी, लेकिन चले निकले तो सही। बलूचिस्तान के बाकी लोग किधर है? डॉक्टर मालिक बलोच साहब किधर है? बाकी कौम परस्त किधर है? वो तो मिल रहे थे सरफराज बुगटी के साथ। कम से कम अब जो अख्तर मेंगल साहब कर रहा है, कम से कम वो मारंग को बाहर निकालने के लिए ही तो कर रहा है ना। और फिर शायद मिल भी लें मारंग के साथ बाहर निकलने के बाद, कभी कभी करना पड़ता है ना। देखें, ज़ाहिर है अख्तर मेंगल साहब भी सियासतदान है। सवाल ये है कि यहाँ अख्तर मेंगल साहब को भी वहाँ तक उनकी भी इजाज़त नहीं है कि वो भी अपनी सियासत कर सकें, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये दोनों मिल के सियासत करें। आप देखिएगा जब वो आएंगे कोयटा की तरफ तो उनके साथ भी क्या होता है। यानी कि अख्तर मेंगल जो कह रहे हैं कि हम कोयटा की तरफ नाच गानी। सो मेरा ये मानना है कि अख्तर जान ज़ाहिर मारंग के साथ जाकर धरने में तो नहीं बैठेंगे। इतने अगर निडर होते, इतने अगर होते तो मारंग के अंदर जाते ही एहतजाज लेके ना बैठ जाते। ये समझिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपने इशारा किया ना। इसका रीज़न कुछ और समझ आ रहा है मुझे, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी सियासतदान है। जहाँ बलोच यकजहती काउंसिल की पल्स है, उस पल्स को इस्तेमाल करके वो कुछ नाम कमाना है उन्होंने, और तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो भी है, सियासत बलूचिस्तान में होनी चाहिए, चाहे वो इस सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो। सवाल है कि जैसे आपने कहा कि उनके पास कोई लेवरेज नहीं है, तो ये किस बुनियाद पर खुलेआम सब कुछ कर रहे हैं? ठीक है, सवाल है कि ये किसका हाथ है इनके ऊपर जो ये सब कुछ कर रहे हैं? और ये नवंबर वाली कहानी जो मैं कहता हूँ, ये हकीकत है या फिर ऐसे ही है? सर, बुनियाद कोई नहीं है, कोई नहीं है इनके पास। बुनियाद सिर्फ इतनी है कि हमें बताया जाता है कि हैंडल हो जाएगा, बस, और कोई बुनियाद नहीं है। और फिर हैंडल नहीं होता आखिर में, फिर क्या? फिर ना वक्त होता है ना कुछ और होता है। ये हमेशा यही होता है। और इस वक्त मुझे तो किसी का भी हाथ भी नज़र नहीं आ रहा सर पे। इस वक्त कोशिश की जा रही है कि कुछ हाथ पड़ जाए हमारे ऊपर। मोहम्मद बिन सलमान का अगर हाथ है तो मोहम्मद बिन सलमान का हाथ भी कितना दूर चल सकेगा? वी नो दैट MBS खान साहब को पावर में नहीं चाहता है और ना ही चाहेगा, ये हमें पता है। बट MBS की भी ये सोच अलाइन किसके साथ है? हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना। जो इस वक्त हालात हैं और जो कहानी नवंबर वाली है, ये कहानी आपको कोई कंफर्म तो नहीं कर सकता, बट अगर निकली है तो वजह है इसके निकलने की। मैंने तो खदशातों की बुनियाद पे कहा था ना कि बहुत दिन पहले कि ऐसा हो सकता है, मगर इस वक्त बड़े बड़े साफ ही आप देख लें जाकर, वो भी तकरीबन कुछ इस तरह की बातों पे आ गए। सो द पॉइंट बीइंग इज़ कि कभी कंफर्म नहीं हो सकता कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। बट अगर कलेक्टिवली ये सारी चीज़ें देखें तो जो हाथ भी है ऊपर, वो हाथ भी अलाइन है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और जब खतरा है इस्टेब्लिशमेंट को, या तब्दीली अगर या कुछ ऐसा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कि रास्ता वहीं भी नज़र आ रहा है, तो फिर 2+2 कर ले। सवाल है कि whether change of the system can stabilize Pakistan economy at this time when we see tariffs by American and trade war between China and American. It can, sir, बहुत आसानी से। इसका रीज़न बीइंग
रीज़न ये नहीं है कि खान साहब आ जाएंगे तो बहुत कुछ है, रीज़न सिंपल है कि चेंज ऑफ द सिस्टम अगर डेमोक्रेटिकली होता है तो एतमाद बढ़ता है, अगर आइन फॉलो होता है, अदालतें सही काम करती हैं तो एतमाद बढ़ता है। ऑल ऑफ दिस कैन हैपन ओनली इफ वी वांट टू चेंज द सिस्टम डेमोक्रेटिकली। बाकी रह गई बात कि अमेरिका के टैरिफ्स जो आएंगे या ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना और अमेरिका होगा तो उसका नुकसान ना सिर्फ हमें बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को होगा, तो ज़ाहिर है फिर हमें भी होगा। लेकिन जब आपके पास पॉपुलर लीडरशिप हो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, तो अपने आप को बचाने के बजाय आप मुल्क को बचाने के लिए बेहतर फॉरेन पॉलिसी रख सकते हो। इस वक्त तो आप देख लेना कि अपने आप को बचाने की बातें चल रही हैं कि नहीं, सिर्फ यही चल रहा है। सवाल है कि वेदर इमरान खान विल बी एबल टू एस्टैब्लिश गुड रिलेशनशिप विद ट्रम्प as well as China. What will be the future of CPEC and Chinese demand of security by themselves? देखिए, चाइनीज़ डिमांड्स ऑफ सिक्योरिटी की वजह ये नहीं है कि उनको डर है कि हम उनकी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे हैं, ये डर नहीं है उनको। वो डिमांड इसलिए है क्योंकि उनको खदशा है कि पाकिस्तान अपनी सियासी मजबूरियों में वेस्ट के हाथों इस्तेमाल ना हो जाए, इसलिए वो गारंटी के तौर पे आपके पास मुल्क में पेनिट्रेट करना चाहते हैं। और वैसे भी टेररिज्म भी अगर रीज़न है तो टेररिज्म से आप बेहतर फाइट कर सकते हैं अगर अवाम की सपोर्ट आपके साथ हो। रही बात खान साहब की रिलेशनशिप विद ट्रम्प एंड चाइना, तो डेफिनेटली बेहतर हो सकते हैं। चाइना को कोई मसला नहीं होता है कि किस मुल्क में कौन रूल कर रहा है, कितना, एज लॉन्ग एज आप यानी चाइना के साथ धोखेबाजी नहीं कर रहे हो, उनको और कोई परवाह नहीं होती। एज़ टू रिलेशनशिप विद ट्रम्प, तो वो भी बहुत बेहतर हो सकते हैं, एटलीस्ट अभी से तो काफ़ी गुना ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। और रीज़न ये नहीं है कि खान की दोस्ती है, रीज़न सिंपल है कि खान अगर आएगा या अगर कोई पॉपुलर लीडरशिप आएगी तो अवाम की बिना पे आएगी, और अवाम की बिना पे आने के बाद लीडर्स के तेवर ही कुछ बदल जाते हैं। और दुनिया को भी पता होता है कि इसकी कमज़ोरियाँ अब बहुत कम हैं। सवाल है कि वेदर वन पेज विद एस्टैब्लिशमेंट विल कैरी ऑन अगेन इफ़ द खान साहब कम एज अ सेकेंड टर्म्स, और ट्रम्प जैसा एक अग्रेसिव बिहेवियर रखा जाएगा खान साहब की तरफ से। मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन होंगे। ही विल फाइंड अ मिडिल वे समवेयर इन बिटवीन, ना छोड़ेगा ना मारेगा। पहले वाला ऑप्शन तो मुमकिन ही नहीं है सर। रही बात आपके सेकंड ऑप्शन की, तो यही डर तो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को है। सवाल है कि विल इमरान खान बी एबल टू रिस्टोर पीस इन बलोचिस्तान? इफ येस, व्हाट विल बी द पॉसिबल वे फॉरवर्ड फॉर हिम? येस, ही विल बी, ही कैन बी, वेदर ही विल बी और नॉट ये सवाल है, लेकिन ही कैन बी, बट ओनली इफ़ इमरान खान ऑल्सो, उनको भी अगर यही पॉलिसी रखनी है, मतलब उनको भी जगह देनी पड़ेगी पॉलिटिक्स की बलूचिस्तान में। अगर खान साहब ने भी आकर बाहर आकर इस्टेब्लिशमेंट के आसरे छोड़ा है बलूचिस्तान को कि वो देख लें, उन वही हल कर लें, तो कुछ नहीं होगा। बट अगर अख्तर जान, मालिक, मारंग इनके साथ मिल के या इनको जगह देकर सियासत की तो बड़े आराम से बलूचिस्तान का मसला हल हो सकता है। सवाल है कि वेदर इमरान खान विल कम विद न्यू मैंडेट इलेक्शंस और देयर विल बी एन इन हाउस चेंज ओनली विदाउट इलेक्शंस। इन हाउस की कोशिश हो सकती है, ये बात मैंने लास्ट टाइम भी कही थी कि खान साहब को बोला जाएगा कि वफाक दे देते हैं, आप सुकून से आकर वफाक में रूल करें, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर लेगी आपको। बट खान साहब मानेंगे इस चीज़ के? नो वे। फिर क्या होगा? ज़ाहिर है फिर इलेक्शंस होंगे। इस वक्त जो हालात बनने जा रहे हैं वो लाजमन इलेक्शंस ही करवा के छोड़ेंगे। सवाल है कि इफ़ इलेक्शंस हो गए तो वेदर IK विल बी एबल टू विन 2/3 मेजॉरिटी और अगेन अ कॉम्प्रोमाइज्ड गवर्नमेंट। आई थिंक अगर रास्ता यही निकलना है कि अब रास्ते पे डिपेंड करता है। अगर रास्ता यही निकलना है जो दिखाई दे रहा है कि आइदर बाय लेग पुलिंग और बिकॉज ऑफ द अप्रूवल ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मुल्क में ग्रैंड अलायंस भी बनेगा, शोर शराबा, डंडा, अगर यही रास्ता सब कुछ निकलना है तो देयर आर हाई चांसेस कि 2/3 ही होगी। बाकी इफ़ द डील हैपन्स समवेयर इन बिटवीन तो फिर नो, आई डोंट थिंक सो।